इस वीडियो में बात करेंगे आप स्टॉक एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग कैसे करें, किसी भी स्टॉक्स को फर्स्ट टाइम कैसे खरीदे और उसको कैसे बेचे, 2025 में क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको लाइव डेमो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग होता है और कैसे स्टॉक्स को फर्स्ट टाइम खरीदा और बेचा जाता है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में। तो फाइनली गाइस मार्केट है लाइव और मैं हूं आप स्टॉक ऐप का होम स्क्रीन में। अगर अभी तक आपके पास आप स्टॉक ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, फ्री में जाकर आप डीमेट अकाउंट बना लेना। तो यहाँ पर आपको अकाउंट में जाना है और एड फंड में जाना है और आपको पैसा ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने में 100 रुपीज़ ऐड करके लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। देन 100 रुपीज़ डायल करने के बाद आपको यूपीआई में क्लिक करने के बाद आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर लेना। फाइनली गाइस पेमेंट यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा फंड जो है ऐड हो चुका है। कुछ रुपया माइनस था और 100 रुपया ऐड किया तो यहाँ पर देखिए 61 रुपीज़ अभी दिखा रहा है। सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैं दिखाने के लिए फंड ऐड किया हूँ। ओके, देन यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर डिस्कवर वाले ऑप्शन में। डिस्कवर वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टॉक्स के अंदर क्लिक करना है। किसी भी कंपनी का अगर आप स्टॉक्स को खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उसका देखने मिलेगा। जैसे कि निफ्टी 50 में मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो निफ्टी के अंदर जितना भी टॉप्स कंपनी का स्टॉक्स रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर क्लिक करना है तो बैंक निफ्टी के अंदर जितना भी सारा टॉप्स बैंक होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपल उस स्टॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना पड़ता है। अदरवाइज आपको अगर कोई भी स्टॉक्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो देन यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर सकते हो आपको जो भी स्टॉक यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। एजुकेशन पर्पस के लिए मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखिए ये स्टॉक यहाँ पर सर्च कर लिया हूँ और इस पर मैं आपको लाइव खरीद के और बेच के दिखाऊंगा। देन यहाँ पर इसका चार्ट जो है इस तरह का देखने को मिलता है। आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पर बाय में क्लिक करना पड़ेगा। बाय में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर डिलीवरी में सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको कितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हो। तो एक शेयर का प्राइस आप जैसे कि देख रहे हो 8 रुपया 40 पैसा इस तरह से अप डाउन चल रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 शेयर ले लेता हूँ, 2 क्वांटिटी, ठीक है। 2 क्वांटिटी यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ और डिलीवरी में क्लिक कर दिया हूँ। अगर आप इंट्राडे में क्लिक कर दोगे तो आज ही आपको बाय करना पड़ेगा और आज ही आपको सेल करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको डिलीवरी में क्लिक करना है ताकि आप जब चाहो तब इसको बेच सको, ठीक है। मान लो आज आपने खरीद लिया, आप उसको जब मर्जी तब बेच सकते हो डिलीवरी में अगर आप इसको बाय करते हो। अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो आज ही बाय करना पड़ेगा, आज ही सेल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मार्केट 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में मार्केट क्लोज होता है। तो 3:15 में आपको इंट्राडे सेल कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी क्लिक करता हूँ, क्वांटिटी 2 रहने देता हूँ। देन यहाँ पर लिमिट ला के आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 रुपया 38 पैसा चल रहा है तो यहाँ पर आप लिमिट डाल के भी यहाँ पर प्राइस ले सकते हो, या तो फिर मैं मार्केट प्राइस में ले लूँगा। जो भी मार्केट प्राइस आएगा मैं उस पर ही खरीद लूँगा। देन रिव्यू बाय ऑर्डर में क्लिक करने के बाद इसको टिक चिन्ह करने के बाद आपको सबमिट ऑर्डर में क्लिक कर देना है। देन ऑर्डर एनीवे में क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं ऑर्डर में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ कहाँ पर दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में जाना है और यहाँ पर पोजीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो आपने जो स्टॉक खरीदा था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मान लो आपका प्रॉफिट लॉस जो भी है आप इसको सेल करना चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो तो कैसे बेचोगे। सिंपल आपको यहाँ पर ऑर्डर वाले सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में अगर आप आज बेचना चाहते हो तो पोजीशन में दिखेगा और अगर आप आज खरीद के किसी भी दिन बेचना चाहते हो तो आपको होल्डिंग में दिखेगा। तो मैं मान लो आप आज ही खरीदा हूं और आपको दिखाने के लिए आज ही सेल करूंगा तो यहाँ पर पोजीशन में दिखाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद पोजीशन में क्लिक करना और यहाँ पर देखिए ये वाला स्टॉक मैं खरीदा था, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्वायर ऑफ में आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप देखिए आपने 2 क्वांटिटी लिया था, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर मार्केट प्राइस या तो लिमिट ला के आप बेच सकते हो। जैसे कि आपने 8.39 पैसा में खरीदा था तो आप इसको 9 रुपया या 10 रुपया में बेच सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्राइस यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। आप कितना में बेचना चाहते हो इस तरह से आप यहाँ पर प्राइस लगा सकते हो।
पर मार्केट में ही इसको बेच दूंगा, मार्केट प्राइस जो भी है मैं इसको मार्केट प्राइस में इसको बेच दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपको डिलीवरी ऑटोमेटिक लॉक रहेगा, क्योंकि आपने डिलीवरी में खरीदा था इसलिए डिलीवरी में ही आपको बेचना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, सिंपल स्वेप टू सेल। आपने मार्केट सेलेक्ट कर दिया है, डिलीवरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, लॉक्ड रहेगा, और क्वांटिटी आपने 2 खरीदा था इसलिए 2 ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। देन इस तरह से आपको स्वैप टू सेल करना पड़ेगा। तो क्या होगा गाइस, आपने ऑर्डर एनीवे में क्लिक करने के बाद आपने जो स्टॉक बाय किया था वो सेल हो चुका है। देखिए जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट, दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। देखिए बाय किया था 2 क्वांटिटी और यहाँ पर सेल भी 2 क्वांटिटी कर दिया हो। देन पोर्टफोलियो में जाना है और पोजीशन में आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मुझे 4 पैसे का कुछ समथिंग इस तरह से लॉस दिखा रहा है, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ बाय करके सेल किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपस्टॉक एप्लीकेशन पे किसी भी स्टॉक्स को खरीद के बेच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप F&O ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का भी एक मतलब अलग से कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आईपीओ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी नया आईपीओ जब आता है शेयर मार्केट में, कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है, तो यहाँ पर देखिए आईपीओ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो और किसी भी स्टॉक्स को खरीद कर और उसको बेच सकते हो।